डियर स्टूडेंट, आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट टर्म होता क्या है। तो जो पहला टर्म दिया है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा a1 इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। और किन्हीं भी दो टर्म के बीच यानी दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो a1 इक्वल टू हमको 3 मिल गया, a2 इक्वल टू अगर मैं देखेंगे तो 1 मिल जाएगा, a3 इक्वल टू देखेंगे तो हमको -1 मिल जाएगा और a4 देखेंगे तो हमको -3। अब इनमें से दोनों किन्हीं दो सक्सेसिव टर्म को लेना है, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को किसी को ले लीजिए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो d इक्वल टू हम देखेंगे तो a2 a1 कर सकते हैं। तो a2 कितना आ रहा है आपका, तो देखिए a2 है आपका 1 और माइनस ये 3 है, तो इक्वल टू हमको मिल गया -2। इसी तरह से आप चाहें तो a3 a2 भी कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो a3 देखेंगे तो -1 और माइनस a2 कितना है तो 1 है, तो -1 हमको कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। इसी तरह से आगे आप चेक कर सकते हैं और भी अप्लाई करके। तो किसी भी दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कॉमन डिफरेंस के रूप में जानते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं उसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका, तो इसमें कह रहा है आपसे कि a, इसमें अगर मैं देखेंगे आप तो a दिया हुआ है आपका, यहाँ पे a दिया हुआ है आपका a1 इज इक्वल टू -5 और a2 इज इक्वल टू अगर मैं देखेंगे तो -1, a3 इक्वल टू 3 और a4 इक्वल टू आपको 7 दिया गया है। अब हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि किसी भी दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हम देखेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो d इक्वल टू देखेंगे तो a2 a1 कर सकते हैं। तो d इक्वल टू a2 कितना है आपका, तो -1 और -5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस प्लस 5 -1 + 5 इज इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कि और चेक करना है, थोड़ा सा हमको आगे दूसरा चेक कर लें तो a3 a2 कर लीजिए बच्चों। तो a3 कितना है आपका, तो 3 है और माइनस a2 कितना है तो -1 है। इसको देखेंगे तो 3 + 1 तो ये कितना मिल जाएगा हमको, तो 4 मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप कभी भी कोई अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें आपसे पूछ रहा है कि हमको पहला टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए, तो पहला टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नंबर है वही पहला टर्म हो जाएगा आपका बच्चों। और जो आपका दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कॉमन डिफरेंस के रूप में डिफाइन कर देंगे। फिर से आपसे ये आपका क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। तो अगर मैं सबके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ये नंबर दिया हुआ है। अगर मैं कहीं पे भी जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, अलग हो जा रहा है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में a1 = 2 a2 = 4 a3 = 8 और a4 = 16। इस तरह से बच्चों लिख सकते हैं आप। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो d = हम जानते ही हैं a2 a1 और a3 a2 = a4 a3। अगर ये सबके सब आपस में क्या है, इक्वल है, इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। अगर मैं सेम नहीं आ रहा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। चेक कीजिए a2 देखिए a2 कितना है, तो 4 - 2 = 8 - 4 = 16 - 8। देखिए इसमें 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे आपका 8 हो गया। इसका मतलब है कि d1 is not equal to d2 is not equal to d3।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ये नहीं है, यानी कि हमारा जो सीरीज दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपको चेक करना हो तो सभी नंबर को इस तरह से लिख करके आप सिंपली चेक कर सकते, डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखेंगे a1 इज इक्वल टू कितना है 2 है, a2 इज इक्वल टू कितना है 5/2 है, a3 इज इक्वल टू कितना है 3 है और a4 इज इक्वल टू कितना है तो 7/2 है। हमको d1 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1। और a2 कितना दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखिए बच्चों, तो a2 है 5/2 और माइनस a1 2, 1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 2। तो सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 1 2 जा 2 तो 2 2 जा 4, यानी हमको मिल गया 1/2। d2 चेक कर लीजिए, तो d2 चेक करने का क्या प्रोसेस होता है, तो a3 माइनस a1 इज इक्वल टू, a3 कितना है बच्चों देखिए, तो 3 है आपका, सॉरी a2 है, तो a2 कितना है बच्चों आपका, तो 5/2 है, तो 5/2। अब इसको देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2, यानी कि 2 आ गया, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 तो 5 1 जा 5, माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/2 आ गया। देखिए बच्चों, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, दोनों सेम टू सेम आ रहा है। d3 भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो d3 इज इक्वल टू हम देखेंगे, तो d3 आपका क्या होता है, तो a4 माइनस a3 होता है बच्चों। तो a4 कितना है बच्चों, तो देखिए a4 जो है आपका 7/2 है और माइनस a3 कितना है, तो 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 1 हम मान सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, तो 2 1 जा 2 तो 7 1 जा 7 माइनस 1 2 जा 2 6 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, तो हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में नंबर दिया हुआ है। अब इसके अगले 3 पद को भी फाइंड करना है, टर्म को भी कैसे फाइंड करेंगे, तो लास्ट वाला टर्म a4 है, तो हमको अगला a5 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, a4 प्लस d कर लेंगे। a4 कितना आया है, तो a4 देखिए आपका दिया हुआ है 7/2, तो 7/2 प्लस 1/2, d क्या है 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, यानी कि AP में दिया गया जो सीरीज है वो AP में है। अब 2 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 और प्लस 1 इज इक्वल टू 8/2, यानी कि आपको मिल गया 4। a5 इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। a6 फाइंड कर लीजिए, तो a6 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो जानते ही हैं a4 प्लस सॉरी 6 है ना, तो 5 लिखेंगे, अब प्लस d कर लेंगे, तो a5 क्या हमको मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है, प्लस d कितना है, तो 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 1 ले लेंगे, तो 2, तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2 4 2 जा 8 अब प्लस 2 1 जा 2 1, तो आपको मिल जाएगा 9/2। फिर हम a7 फाइंड करेंगे, तो a7 इज इक्वल टू क्या होगा, तो a6 प्लस d होता है, तो a6 कितना हो जाएगा आपका 9/2 अब प्लस 1/2। 2 2 का एलसीएम देखेंगे तो 2 ही होता है, 2 1 जा 2 9 1 जा 9 प्लस 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो 10/2 2 5 जा 10। तो इस तरह से हमको 3 टर्म फाइंड हो गए। कौन कौन से टर्म है ये, तो देखिए a5 इज इक्वल टू हमको कितना मिला है, 4 मिला है, a6 इज इक्वल टू कितना मिला हुआ है हमको 9/2 मिला हुआ है, और a7 इज इक्वल टू हमको कितना मिला हुआ है, तो 5 मिला हुआ है। तो जब भी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे और कहे कि चेक कीजिए कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है या नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो d फाइंड करना है कि सबके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। अगर में सेम है तो आप कह दीजिए कि हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में दिया गया नंबर है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि अगले 3 पद को जैसे हमने बताया है फाइंड कर लीजिए, तो सारा क्वेश्चन इसमें का इसी तरह से लग जाएगा। अगर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय